नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनो के लिए समान अध्ययन यानी जीएस के मॉडल पेपर चौथा देखेंगे, जिसमें जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 35 प्रश्न होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो संभावित प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ताकि नए नए प्रश्न और नई नई अपडेट आपको लगातार मिलती रहें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए सब ऐसे प्रश्न हैं जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख नृत्य है, ये कहाँ का नृत्य है? आपका बुंदेलखंड का है, ब्रिजभूमि का है, अवध का है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आइए, आपका आंसर हो जाएगा ब्रिजभूमि का ये चरकुला लोक नृत्य है। ठीक है, आप प्रश्न को जब देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आप हमसे बताने से पहले आप अपने प्रश्न को पढ़ें और उत्तर आप वीडियो को रोक के आप दे सकते हैं, ताकि कौन से प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कमेंट करके आप बताएं। डेली जब तक आपका एग्ज़ाम है, आपको डेली हिंदी जीएस के और इंग्लिश के प्रश्न आपको मिल रहे हैं। सारे प्रश्न अच्छे हैं, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप अगला क्वेश्चन बताइए, सैयद सालार मेला आयोजित होता है, कहाँ पे होता है ये? बहराइच, बाराबंकी, गोंडा और फतेहपुर सीकरी। तो सैयद सालार का जो मेला आपका है, गाजी मियाँ इसको सही नहीं, सैयद सालार जो है आपका ये बहराइच में, जो लखनऊ के बगल स्थित, नहीं बाराबंकी में, ये तो बहराइच बाराबंकी में लगता है ये, वो तो अलग हो गया। लेकिन सैयद सालार का जो मेला लगता है आपका, ये बहराइच में लगता है। ठीक है, बाराबंकी में दूसरी एक मज़ार है, वारिस अली शाह की, उनकी मज़ार है बाराबंकी में, इसको वहाँ देवा शरीफ में उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है सैयद सालार, तो आपका आंसर हो जाएगा बहराइच। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में रेनीकोट के हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है? सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से, शक्ति के स्रोत से। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शक्ति के स्रोत से। और देखिए आपका ज्योग्राफिक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा एग्जाम में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, ये भारत का आप कह लीजिए और यूपी का तो है ही है। सोनभद्र एक ऐसा आपका यूपी का जिला है जो 4 राज्यों की सीमाएं ये आप बनाता है, ये जिस भी जिला, ठीक है, कई राज्य हैं तो जो 5-6 राज्य से, जैसे आपका यूपी है तो ये 9 राज्यों की सीमा बनाता है। लेकिन पूछा इसमें है यूपी का यानी सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा बनाता है? तो ये 4 राज्यों की सीमा, जिसमें आपका बिहार हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आपके 4 राज्य ऐसे हैं, 4 राज्य जो सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, ठीक है, तांबा, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, राक, फास्फेट तथा डोलोमाइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। और अगला प्रश्न है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये आपका मेरठ में स्थित है। 35 प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को लिया गया है। 15 से 17 मिनट में इस वीडियो में आपका सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकाल की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक और विंध्याचल। तो बुंदेलखंड। आगे हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पक्षी विहार में। ठीक है, हम आंसर देते हैं ताकि जल्दी हो जाए, प्रश्न सॉल्व हो जाए सभी। और अगला है, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? देखिए सबसे छोटा तो आपका इधर हापुड़ और हमीरपुर को कहा जाता है, और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है,
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो वाराणसी यहाँ पर हो जाएगा। अगला है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित है, बहुत बार प्रश्न पूछा है, ये आपका प्रतापपुर में। और अगला है उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है, तो ये 6ठी योजना में। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के फरमान मियाँ को गौरव रत्न सम्मान दिया गया है, तो ये आपके प्रयागराज के हैं फरमान मियाँ, तो इनको एक भारत गौरव रत्न, ये करंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला है आपका भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, संसद द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की संतुष्टि पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, और राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति वाला जनपद कौन सा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका सोनभद्र में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माउंट आबू में, नैनीताल में, कानपुर, सरधना, तो ये सरधना में इन्होंने कराया था। सरधना आपका मेरठ जिले में एक क्षेत्र है, वहाँ पे कराया गया था। ठीक है, और अगला है आपका निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कबीरपंथियों का पवित्र स्थल महागढ़ सही है, और भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, जिसके भी बात करें देवा शरीफ में, ये बाराबंकी में स्थित है, और अगर ये भी सही है। और अगला है 88,000 ऋषियों के तपस्थली कहाँ पे है, ये आपका गलत है, संकिसा में ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और अगला है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, ये आपका स्थित है गाजियाबाद में। ठीक है, और आगे हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन आपका है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है, तो इन्होंने ये उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोक लगा दी है। अगला है जब पीएच मान 7 से 8 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है OH आयन की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, हम तेजी के साथ चलते हैं ताकि प्रश्न अधिक सॉल्व हो जाएं। और अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है, तो ये आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला है आपका कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन में काल में हुआ था, तो ये आपका चोल वंश में। और एंटीडाक्सीन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, ये आपका टिटनेस में किया जाता है। और अगला है नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर क्या कहलाता है, तो आपका प्रतिफल। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेंडों का जैक कहा जाता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा त्वचा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 100% जैविक खेती हो रही है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, तो ये लक्षद्वीप ऐसा राज्य है। भारत का पहला सैंड ड्यून रेत का टीला पार्क कहाँ होगा, तो ये आपका गोवा में। और अगला है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, और महादेवी गोविंद रानड़े, राज नारायण बसु, तो आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। और अगला प्रश्न है कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण क्या नाम दिया गया था, क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, देवता और उसकी शक्ति का योग। ठीक है, देव और ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न देखते हैं हम
ये देखिए प्रश्न एक करंट का मिल गया यहाँ पे 2023 का। मई 2023 में महाराष्ट्र राज्य में किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नाम रखा गया है? तो ये आपका अहमदनगर। और शीतला जल विद्युत परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब आने की संभावना है। ये आपका झांसी में स्थित है। और किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड, ये बहुत ही पर्यावरण का क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो है सदैव सीधा बनता है, ठीक है। तो ये आपके 35 प्रश्न जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो प्रश्नों को संकलित करके बनाया गया था, ये आपके कंप्लीट होते हैं 35 प्रश्न आपके। जिसमें आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। कितने प्रतिशत आपने इसको सॉल्व किया और कितने प्रश्न आप गलत हुए, कमेंट करके आप बताएं। आपको डेली आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज, मान चलिए आप, और हमारा एक पेड बैच चलता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।